दोस्तों आजकल जहां देखें वहां पीठ दर्द या बैक पेन की परेशानी बताई जाती है। बच्चे हो या बूढ़े जवान लोगों में भी आजकल पीठ दर्द जो है वो दिखाई देती है। क्यों इतनी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम होने लगी है आजकल दोस्तों? क्या रीज़न है कि बैक एक या पीठ दर्द इतना कॉमन होने लगा है? इसका रीज़न ढूंढने के लिए आज के वीडियो में बने रहें। दोस्तों बैक एक होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज की जो लाइफस्टाइल जो है, यानी कि एक्सरसाइज की कमियां प्लस लॉन्ग सिटिंग जॉब्स, यानी 10 से 12 घंटे एक ही जगह पर अगर आप बैठे रहते हैं तो ऑकवर्ड पोजीशन में बहुत देर तक बैठने से बैक एक की परेशानी हो सकती है। चलिए आपको ले चलते हैं और बताते हैं कि ये बैक एक किस वजह से होता है। सबसे पहली वजह स्ट्रेन की वजह से होने वाला बैक एक। मसल्स या जिसको हम मस्कुलर स्ट्रेन कहते हैं, कुछ चीज़ें हम अचानक उठाते हैं या कुछ चीज़ें जो है उस तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब हमें जो मसल स्ट्रेन होता है उसकी वजह से बैक एक होता है। या हम रात को ऑकवर्ड पोजीशन में सोए हो तो सुबह उस जगह पर अपना मसल अटक जाता है, ऐसा लगता है, उसमें भी हमें बैक एक या पीठ दर्द होने की संभावना है। ये बहुत पेनफुल कंडीशन होता है दोस्तों। इस समय पे हम लोग रेस्टलेस हो सकते हैं, ये इतना ज़्यादा पेनफुल कंडीशन है। नंबर 2 पर है स्लिप डिस्क। हमारे रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, उस रीढ़ की हड्डी के बीच में एक कुशन होता है, उसको डिस्क कहते हैं। यानी कि डिस्क किसी इंजरी होने की वजह से या कुछ और अलग या कुछ गलत तरह से चीज़ें उठाने से अपनी जगह से सरक जाती है, तो वो गद्दी खिसक जाने की वजह से उसके बीच में जाने वाली जो नसें हैं उसमें प्रेशर आ जाता है, उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। ये भी बहुत ही पेनफुल कंडीशन है दोस्तों। तीसरा अगर आपको बताए ऑस्टियोपोरोसिस या फिर आर्थराइटिस। दोस्तों आर्थराइटिस जिसकी वजह से भी हमें पीठ दर्द हो सकता है, क्योंकि वहाँ की हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होने की वजह से वहाँ का जॉइंट मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, उसकी वजह से हमें बैक एक या पीठ दर्द होने की संभावना होती है। नंबर 4 पर है साइकोलॉजिकल और नॉन स्पेसिफिक पेन। आजकल स्ट्रेस टेंशन का माहौल सभी तरफ है दोस्तों। इस टेंशन या एंजाइटी या टेंशन से भी हमें बैक एक होने की संभावना है। कभी कभी तो जिंदगी में कुछ अगर देखा जाए तो सब कुछ ठीक होता है, तभी बैक एक होने लगता है, उसको नॉन स्पेसिफिक बैक पेन कहते हैं। पर दोस्तों इस तरह के जो बैक एक है उससे बचने के लिए हम क्या करें? कमर दर्द से बचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि 90% जो है या फिर उससे भी ज़्यादा पीठ दर्द के प्रॉब्लम बिना किसी मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ ध्यान दें और रोज़ एक्सरसाइज करना ना भूलें। अपना वेट मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दें, वेट मेंटेन रखें, एक जगह पर 3 से 4 घंटे से ज़्यादा ना बैठे, या बैठना भी हो तो बीच बीच में ज़रूर रेस्ट ले। इसके अलावा कोई भी चीज़ आप उठाते हैं उस समय प्रॉपर तरीके से उसको उठाएं। और कभी भी ये सब पेनफुल कंडीशन बन गई है तो ये फिजियोथेरेपी, इसका प्रयोग आपको अवश्य करना है। बहुत ही कम लोगों को सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है या फिर मेडिसिन की ज़रूरत होती है। और अगर आप भी पीठ दर्द या सूजन से परेशान हैं तो आमतौर पर बर्फ़ सबसे ज़्यादा राहत प्रदान करता है। अगर आप कठोर या तंग मांसपेशियों को आराम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक हीटिंग पैड यहाँ पर बेहतर साबित हो सकता है। उसके लिए 20 मिनट तक आइसिंग करना सबसे अच्छा यहाँ पर उपाय माना जाता है दोस्तों। कमर दर्द होने पर आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जहाँ एक तरफ थोड़ी सी लापरवाही आपकी परेशानियों को बढ़ा सकती है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी जागरूकता आपकी समस्या को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है। कमर दर्द होने पर आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में अगर बात करें तो अच्छी मुद्रा में आपको बैठना है, भारी सामान नहीं उठाना, स्वस्थ वजन बनाकर रखना है, आपको हेल्दी वेट मेंटेन करना है, अपने शरीर की रेगुलर मालिश करनी है, लंबे समय तक एक जगह पर नहीं बैठना, थोड़े थोड़े समय पर ब्रेक लेना है, टहल लेना है, शराब और सिगरेट वगैरह से इसके सेवन से आपको दूर रहना है। रोज़ाना सुबह या शाम में हल्का फुल्का आपको एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये भी है कि मांसपेशियों की मजबूती और उसका लचीलापन, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो आपको लाने के लिए ध्यान देना चाहिए। और अगर आपका जो कमर दर्द का रीज़न कोई गंभीर चोट या फिर बीमारी नहीं है तो कुछ खास घरेलू नुस्खों से इसका इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे घरेलू उपचार और उपाय है जिसकी सहायता से कमर दर्द से राहत मिल सकती है। और अगर यहाँ पर घरेलू उपचार कारगर साबित नहीं होते तो डॉक्टर से मिलने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर डिफरेंट ऑप्शन के साथ कमर दर्द का इलाज कर देते हैं। और दोस्तों कई बार हल्का गर्म पानी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इससे कमर दर्द में बहुत फ़ायदा होता है। हल्का गर्म पानी, इसमें नमक मिलाए और उस पानी में टॉवल को भिगोकर उसमें उसे निचोड़ दे और फिर उसे अपने कमर और पीठ की सिकाई करें।
इस बात का ध्यान रहे कि आप सीधे अपनी त्वचा पर गर्म पानी से सिकाई ना करें। सिकाई करने से पहले अपनी कमर और पीठ पर एक सूती कपड़ा जो है वो रख ले, ताकि आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आपके क्या विचार है बैक पेन के बारे में, और क्या आपको भी बैक पेन रहता है? अगर रहता है तो किस प्रकार का रहता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हम आपको उसके रिगार्डिंग गाइडेंस भी दे सकते हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।